जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, ज्येष्ठ मास का पावन समय चल रहा है और इस बार ज्येष्ठ मास का महत्व और अधिक बढ़ गया। इसका कारण है अधिक मास का विशेष सहयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई महीना विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है, तब उस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक के बाद एक इतने महत्वपूर्ण व्रत और पर्व आने वाले हैं कि बहुत से लोगों को उनकी सही तिथि तक पता नहीं चल पाती। कोई पूछ रहा है गंगा दशहरा कब है, कोई निर्जला एकादशी की तिथि जानना चाहता है, तो कोई प्रदोष व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में जानकारी खोज रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बार निर्जला एकादशी को लेकर पिछले वर्षों जैसी कोई उलझन नहीं है। न दो एकादशी का भ्रम, न महाद्वादशी की चर्चा। आखिर ऐसा क्यों? कौन कौन से दुर्लभ योग इस बार बन रहे हैं और कौन सा एक छोटा सा कार्य आपके पूरे वर्ष के पुण्यों में वृद्धि ला सकते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। आपका एक कमेंट हमें और अधिक धार्मिक और उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आपके साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को समर्पित होती है। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रखता है जो शक्ति की उपासना करते हैं। कहा जाता है माँ दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि वो अपने भक्तों के जीवन से भय, बाधा, रोग और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाली आदि शक्ति है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब देवी अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। साल 2026 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 22 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत रखा जाएगा। यदि संभव हो तो सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा की बढ़िया पूजा करें, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कम से कम ओम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप तो अवश्य ही करें। कहते हैं सच्चे मन से की गई माता की आराधना जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी छोटा कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पर्व की ओर जिसे पापों का नाश करने वाला माना गया है। मैं बात कर रही हूँ गंगा दशहरा की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जी को केवल एक नदी नहीं बल्कि माता का दर्जा क्यों दिया गया? इसके पीछे एक अद्भुत कथा है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। यही दिव्य घटना गंगा दशहरा के रूप में मनाई जाती है। साल 2026 में गंगा दशहरा 24 जून बुधवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप नष्ट होते हैं और शायद यही कारण है कि इसे दशहरा कहा गया है। यदि आपके लिए गंगा तट तक जाना संभव हो तो जरूर जाएं। लेकिन यदि ऐसा संभव ना हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर श्रद्धा से स्नान करें। अब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस व्रत पर जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ निर्जला एकादशी की। क्या आप जानते हो इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है? इसके पीछे महाभारत काल की एक रोचक कथा है। भीमसेन अत्यंत बलशाली थे, लेकिन उन्हें भोजन बहुत प्रिय था। वो महीने में 2 बार आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से समाधान पूछा। महर्षि ने कहा, यदि तुम वर्ष में केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तभी से ये एकादशी विशेष महत्व रखती है। भक्तों, यही कारण है कि इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। जो लोग पहली बार एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो निर्जला एकादशी से शुरू कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले कुछ वर्षों में निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी सी हमेशा कंफ्यूजन वाली स्थिति रही है, भ्रम वाली स्थिति रही है। कई बार 2 एकादशी पड़ रही थी, कभी महाद्वादशी का योग बन रहा था, इस तरह का कुछ होता था। लेकिन इस बार
कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। सभी प्रमुख संप्रदाय, मंदिर और धार्मिक स्थलों पर एक ही दिन निर्जला एकादशी व्रत का पालन होगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून की रात को 8:09 से प्रारंभ होगी और 25 जून की रात 9:14 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, राधा दामोदर जी मंदिर, गौटिया मठ, इस्कॉन, खाटू श्याम जी मंदिर, उज्जैन सहित अनेक प्रमुख धार्मिक स्थलों पर इसी दिन एकादशी मनाई जाएगी। तो मतलब सिर्फ एक ही एकादशी है। अब निर्जला एकादशी पर बनने वाले शुभ योगों की चर्चा करते हैं। इस बार निर्जला एकादशी कई विशेष शुभ योगों के साथ मनाई जाएगी। वैदिक गणना के अनुसार 25 जून को शिव योग, रवि योग और सिद्ध योग का निर्माण होगा। रवि योग सुबह 5:25 से शुरू होकर शाम को 4:29 तक है। शिव योग सुबह 10:22 से लेकर पूरा दिन रहेगा और सिद्ध योग सुबह 10:43 से पूरा दिन रहेगा। इसके अलावा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संयोग ये है कि निर्जला एकादशी गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है एकादशी व्रत भी भगवान विष्णु की आराधना के लिए ही किया जाता है। ऐसे में ये दुर्लभ मेल व्रत के महत्व को बढ़ाने वाला कहा जा रहा है। अब सोचिए, एक तरफ एकादशी, दूसरी तरफ गुरुवार और साथ में शिव योग, सिद्ध योग और रवि योग, मतलब कितना दुर्लभ संयोग है। इस व्रत के महत्व को ये दुर्लभ संयोग बहुत अधिक बढ़ा रही है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे, पीले वस्त्र धारण करे और भगवान विष्णु की बढ़िया पूजा करे। यदि स्वस्थ अनुमति देता है तो निर्जल ही व्रत करे, पर अगर हेल्थ ठीक नहीं है और ये संभव नहीं है तो फलाहार या जल ग्रहण करके भी श्रद्धा पूर्वक व्रत कर सकते हैं। याद रखिए, भगवान भाव देखते हैं, केवल कठोर नियम नहीं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, इसी दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। गायत्री मंत्र को वेद माता कहा गया है। मान्यता है इस दिन गायत्री मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। निर्जला एकादशी के दिन जहां कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। पंचांग के अनुसार भद्रा सुबह 7:08 से शुरू होकर रात को 8:09 तक रहेगी। हालांकि ज्योतिष विद्वानों के अनुसार इस दिन भद्रा पाताल लोक में रहेगी, इसलिए व्रत, पूजन और भगवान विष्णु की आराधना में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं निर्जला एकादशी वाले दिन यानी 25 जून को पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। तो सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से सुबह 4:45 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर में 12:52 तक है। रवि योग सुबह 5:25 से शाम को 4:29 तक है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु द्वादशी तिथि पर पारण करेंगे। साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 26 जून को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक रहेगा। इस अवधि में विधि पूर्वक व्रत खोलना बड़ा ही फलकारी कहा जा रहा है। अब प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जून को रात को 10:22 पे होगी। वहीं ये तिथि 28 जून को रात को 12:43 तक रहेगी। तिथियों के अनुसार प्रदोष व्रत 27 जून 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। शनिवार होने के कारण ये शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन प्रदोष काल शाम को 7:20 से रात को 9:29 तक है। इस समय में भगवान शिव की बढ़िया पूजा करें, क्योंकि देखो प्रदोष काल भगवान शिव का बहुत प्रिय है। कहते हैं प्रदोष काल में स्वयं देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस समय शिव जी की पूजा करता है तो उसे विशेष कृपा मिलती है। यदि आपके जीवन में शनि से जुड़ी परेशानियां हैं, कार्यों में बाधा आ रही है या मानसिक तनाव बना रहता है, तो इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें, जीवन में तुरंत बदलाव दिखेगा। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा की चर्चा करते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून दिन सोमवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:06 पे होगी और ये 30 जून की सुबह 5:26 तक रहेगी। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम को 7:16 पे होगा। उदय तिथि के आधार पर 29 जून ही ज्येष्ठ पूर्णिमा, व्रत पूर्णिमा और अन्य संबंधित पर्व बनाए जाएंगे। पूर्णिमा व्रत जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करते हैं, वो सब हम 29 जून दिन सोमवार को ही करेंगे। इसके अलावा इसी तिथि पर कबीरदास जयंती और बटुक भैरव जयंती जैसे महत्वपूर्ण पर्व भी होते हैं।
ज्येष्ठ महीने का समापन 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा पे होगा। इस दिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन वट अमावस्या की तरह ही पूजन का विधान है। तो भक्तों, अगर हम इन सभी पर्वों को ध्यान से देखें तो एक बात समझ आती है कि दुर्गाष्टमी हमें शक्ति देती है, गंगा दशहरा हमें पवित्रता का संदेश देता है, निर्जला एकादशी हमें संयम सिखाती है, गायत्री जयंती हमें ज्ञान का महत्व बताती है, प्रदोष व्रत हमें भगवान शिव की शरण में ले जाता है और पूर्णिमा हमें पूर्णता और संतुलन का संदेश देती है। और यही सनातन धर्म की सुंदरता है ना? हर पर्व केवल तिथि नहीं है बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का अवसर है। मैं भगवान श्री हरि विष्णु, माता गंगा, माँ दुर्गा, भगवान शिव और श्री राधा कृष्ण के शीश चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले सभी व्रत और पर्व आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरी राधे राधे।